से आप लोग 12th मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कल इंट्रोडक्शन पार्ट और 1 to 5 क्वेश्चन 3.1 के मैंने अपलोड कर दिए थे। आज है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। आज का कोट है टाइम्स कांट हियर ड्रीम्स। सो इसको ध्यान रखना आप और अपने लक्ष्य पे अग्रसर रहना, आगे बढ़ते रहना। 6 क्वेश्चन देर का है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन देर की है 4 3 x 5। ये मैट्रिक्स फॉर्म में कौन सी ऑर्डर है? 2/2, यानी कि ये रो 2, ये कॉलम 2, तो 2/2। यहाँ पर भी क्या है? 2/2 का कॉलम है। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो जो अंदर की वैल्यूज होती है वो भी सेम होती है। तो यहाँ पे 4 है, ये A11 है, यहाँ A11 कितना है? 4, और यहाँ A11 कितना है? y, तो यहाँ से y इक्वल टू 4। यही मैं करता हूँ। यहाँ पर 1 2 कितना है? यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर A12 z, तो इसका मतलब z इक्वल टू 3। यही यहाँ पर करता हूँ मैं अक्स के लिए, तो A21 कितना है? अक्स, और A21 इधर से यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से दोनों साइड सेम है, तो अक्स इक्वल टू ये बना गया। ये अपने आंसर हो गया। यही अगर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म का, सेकंड A1 to 2 दे रखा है, ये 5 + z XY ब्रैकेट, सेकंड दे रखा है 6 2 5 4 8। दोनों मैट्रिक्स कौन, इसको वापस से सॉल्व करते हैं तो सेम वैसे ही करना है। A11 की जगह क्या है? x + y, यहाँ 6 है, यहाँ 5 + z, यहाँ XY, और यहाँ पर 8 और 5 टर्म है। देखो x + y की टर्म के सामने क्या है? 6, तो यहाँ से लिख फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड 5 + z इक्वल टू क्या है? 5, तो 5 + z इक्वल टू 5, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आएगा? 5 माइनस का 5, तो z इक्वल टू ये हो गया इसका 0। 5 + z था A21, यहाँ पर भी A21 कितना है? 5, तो 5 + z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू ये प्लस का फॉर्म, इसके अंदर माइनस का फॉर्म आएगा, तो z इक्वल टू 0 आ गया। तो एक तो आ गया। x और y निकालना है, तो x और y के लिए क्या करेंगे? पहले देखो टर्म दे रखी है, यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है? XY इक्वल टू 8 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, ये होगा 8/y, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर मैं पुट करता हूँ, पुट 2 in 1, तो 1 के अंदर x की जगह क्या लिखना है? 8/y + y इक्वल टू 6। अब इसको सोल्व करना है एलसीएम लेके, इसे आगे की पेज पे करते हैं। ये निकल रखा था। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर करते हैं तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 8 + y² इक्वल टू 6y। आप 12th क्लास में तो एलसीएम लेना तो आपका आता होगा। यहाँ पे y², ये 6y को इधर की साइड पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा? y² - 6y + 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं? अगर मिडल टर्म एक्सप्लिसिट करते हैं तो मिडल टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होने पे तो 8 आना चाहिए, और ऐड करने पर -6, तो 8 के 4 और 2 की टर्म कर सकते हैं। तो इसके हो जाएंगी y² माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लेंगे, ये पावर के अंदर y को बनाएगा तो y -4, यहाँ इन दोनों से माइनस का 2 को बनाएगा y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों से क्या बनेगा? y इक्वल टू 2 आ गया, एक आ गया 4। अगर y इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x + y इक्वल टू 6 दे रखा था, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 2 है, x + 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 4। ये 4 कब आया? जब y की वैल्यू 2 है। यही अगर मैं x की वैल्यू है वो, यहाँ पर y की वैल्यू है, y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो x + 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या क्या बनी? एक तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या पुट की थी? 4। तो ये दो वैल्यू जी, दोनों की दोनों सेम है वैसे तो, लेकिन वैल्यूज़ का फ़र्क है। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है x + y + z
एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 1 की। यहाँ 3 कितने हैं, रो 3 तो यहाँ पर रो हो गए, एक कॉलम हो गया, तो 3 × 1 की मैट्रिक्स है। इसके सामने एक और मैट्रिक्स दे रही है, वो है 9, 5 और 7। अब इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ से रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1, तो यहाँ से इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हर एक टर्म की वैल्यू निकलेगी। तो ये A11 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। दूसरा x प्लस जेड की वैल्यू कितने हैं 5। तीसरा y प्लस जेड की वैल्यू 7। यहाँ पर अगर x प्लस जेड इक्वल टू 5 है तो ये मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ थर्ड। अगर मैं पुट करता हूँ पुट 2 इन 1, यहाँ पर x प्लस जेड, y को अगर मैं इधर की साइड पुट करता हूँ तो x प्लस जेड प्लस वाई लिख सकता हूँ इसको, ये 9 के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है सेकेंड इक्वेशन में 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ से y इक्वल टू क्या बनेगा 9 माइनस का 5 इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकलेगी, z की वैल्यू यहाँ से z के अंदर पुट कर लेंगे y, तो यहाँ से फ्रॉम थर्ड के अंदर करेंगे y की वैल्यू 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू 3। अगर जेड इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो सेकंड के अंदर कर सकते हैं, सेकंड के अंदर जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फ्रॉम टू x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ आ गया 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। यहाँ से ये अपना आंसर हो गया थर्ड का। इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन किसकी है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। इसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2 × 2 का, ये भी ऑर्डर 2 × 2 का। तो जहाँ से जो जो वैल्यूज़ हैं इनके इक्वल में कर लेते हैं। जहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन। यही सेकंड करते हैं तो 2a माइनस का b इक्वल टू कितना दे रखा है 0, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दे रखा, ये सेकंड इक्वेशन। यही अगर मैं दो और पोर्शन दे रखे हैं कि 2a प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है 5, यहाँ 3c प्लस डी है, यहाँ पर कितना है 13, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड के अंदर अपने 10th क्लास में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, तो उससे निकाल लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ है उसके अंदर पुट कर लो। तो देखो ये एलिमिनेशन लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस की टर्म है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये प्लस यहाँ माइनस, तो बी से बी हट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा a माइनस का 2a इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या बनेगा माइनस का a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट के अंदर है a माइनस बी इक्वल टू -1, तो यहाँ से 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 तो है, ये 1 भी इधर चला जाएगा, तो माइनस का b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। अगर b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से देख सकते हैं। देखो अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड थी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं a की वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम थर्ड के अंदर क्या करना है, a की वैल्यू है वो पुट करनी है अपने को, तो यहाँ से ये 5 कर लेंगे, यहाँ ये 6 कर लेंगे, 3, तो यहाँ लिख लेंगे 5 इन 3 प्लस c इक्वल टू 5 है, तो ये क्या बना 2 क्या बन जाएगा 5 नहीं c की वैल्यू लेते हैं। देखो इक्वेशन एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू c की आ गई है, तो यहाँ से d निकाल लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे ये 7 नंबर, यहाँ करेंगे पुट 7 इन 4 इक्वेशन क्या दे रखी थी इक्वल टू 13 दे रखी थी, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 3, ये 3 यहाँ पर पुट कर लेते हो, 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, ये हो गया 9 प्लस
डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू यहाँ से आ गया 4। तो ए बी सी डी की चारों की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या क्या आई वैल्यू, डी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1 आ गई। तो ये अपना आंसर हो गया यहाँ से। इससे आगे क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर का, आगे के पेज पे। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक ए कोई मैट्रिक्स का फॉर्म है कि ए आई जे है, वो एम इंटू एन की फॉर्म के अंदर है। ये क्या है, इसका ऑर्डर है। तो यहाँ से लिख लेंगे ए आई जे, ये एम इंटू एन, ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैट्रिक्स ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो यहाँ से ऑर्डर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। मान सकते हैं कि 2 4 3 8। यहाँ कितने हैं, यहाँ रो है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो यहाँ से 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। यहाँ अगर मैं 3/3 की मैट्रिक्स लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 3 8 6। तो यहाँ से रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 और 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम आती है, रो और कॉलम का मतलब है कि रो तो क्या होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। अगर एम और एन की दोनों की वैल्यू सेम है तो वो क्या होती है, एक स्क्वायर बनाती है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से कौन सा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, एम बराबर एन, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ये एम इक्वल टू एन आ गया। यही अगर 9 नंबर का क्वेश्चन देता है, 9 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है जिसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यूज है। तो यहाँ से करते हैं। यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यूज बताने, जिसके अंदर मैक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यहाँ से मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल दे रखी है। ये दोनों का मैट्रिक्स का पहले जहाँ भी मैट्रिक्स लिखनी होती है या फिर अपने एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर भी करते हैं आप, तो वहाँ पर भी मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर से क्या है, अपनी वैल्यूज़ का पता चल जाता है कि अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो इसके अंदर की दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं, सब के सब सारी इक्वल होंगी। यहाँ A11 क्या है 3x+7, यहाँ A11 क्या है 0, यहाँ A11 क्या है 5, यहाँ A12 क्या है 5y-2। तो यहाँ से वैल्यूज को इक्वल कर लेते हैं। तो 3x+7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना बनेगा, प्लस का 7 इधर माइनस का 7 में, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 7/3। यही अगर मैं y की वैल्यू पूछता हूँ तो क्या बनेगा, y निकलेगा सेकंड फॉर्म। A21 कितना है y+1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आएगा 7। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 7/3, y की वैल्यू 7। तो यहाँ से सब के अंदर है क्या, x की वैल्यू -7/3 -2/3, मतलब ये भी नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन होगा जिसके अंदर नॉट पॉसिबल वैल्यूज होगी। यहाँ के अंदर जो भी वैल्यूज है वो पुट नहीं है दोनों की दोनों। तो मतलब इक्वल होने के लिए x की वैल्यू -7/3 आनी चाहिए और y की वैल्यू 7 आएगी, तब ये दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल होगी। 9 नंबर की क्वेश्चन के बाद में कंप्लीट होने के बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिनके ऑर्डर 3x3 होने चाहिए विथ ईच एंट्री के अंदर है 0 और 1 होने चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या हो सकते हैं जिनके ऑर्डर 3x3 के अंदर हो और 0 और 1 इसके अंदर पॉसिबल एंट्री भी हो। तो इसका मतलब है कि टोटल एलिमेंट इज 3x3 मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, एम और एन को मल्टीप्लाई करके, मतलब 3x3 कितना होगा, ये होगा 9। और टोटल मेथड कितने हो सकते हैं, टोटल मेथड टू पुट 0 और 1, 0 और 1 कितने तरीके से लिख सकते हैं अपन, 2 तरीके से लिख सकते हैं इसमें 0 और 1। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबल बताया नहीं, ओनली 0 और 1 पुट करने 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। तो हैंस टोटल टाइप्स ऑफ पुट 0 ऑन 9 प्लस, तो यहाँ से कितने होंगे 2 की पावर 9, टोटल यहाँ से 2 आ गए थे,
पॉसिबल आउटकम और 2 की पावर n के अंदर चलेंगे तो 2 की पावर 9 कितने होंगे 512। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आएगा 512 के अंदर, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे अपना 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 512 आ गया। ये 2 की पावर n के अंदर चलती है, जहाँ से n कितना देर का है 9 टाइम देर का था। कि जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 की मैट्रिक्स है वो 9 टाइम देर की थी, और इसके पॉसिबल आउटकम है वो 2 टाइप लिख सकते हैं 0 और 1 के अंदर। तो यहाँ से इसके मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 6 to 10 क्वेश्चन है, 3.1 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे आगे की वीडियो के अंदर 3.2 का पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगा, जिसके अंदर सिखाऊंगा कि कैसे दो मैट्रिक्स है वो ऐड होती हैं, कैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं, कैसे दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। और डिवाइड का पोर्शन है वो हमेशा आगे की मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनर के अंदर चलता है, लेकिन मैट्रिक्स में भी आपको सिखाऊंगा डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ से बने रहें, और 3.2 के आगे की क्वेश्चन भी अगले वीडियो के अंदर मिल जाएंगे आपको। सो थैंक्स सर, बने रहें।